फिर रमन सिंह के अरमानों पर पानी फिरा जब विष्णुदेव साय का सर छत्तीसगढ़ के सीएम का ताज सजा। मुरझाए हुए चेहरे से और दबाए हुए अरमानों के साथ रमन सिंह ने होने वाले सीएम को बधाई दी। रमन सिंह का दर्द कम होता कि मामा शिवराज पर भी कयामत वाली रात आ गई जब उनके ही मातहत रहे मोहन यादव को सूबे की कमान सौंप दी गई। दो सूबे के दिग्गजों पर गाज गिरने के बाद महारानी यानी वसुंधरा राजे को भी अपना राजपाट न लौटने का डर सताने लगा था। शाम होते होते हुआ भी ऐसा ही। मोदी और शाह के पिटारे से राजस्थान में भी ऐसा ही नाम सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। पहली बार के विधायक भजन लाल को सूबे का सीएम बना दिया गया। अब इन तीन चेहरों को गौर से देख लीजिए, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे। इन तीनों ने अपने अपने सूबे में अपने दम पर एक बार नहीं बार बार कमल खिलाया है। अब से पहले तक ये तीनों अपने अपने सूबे में बीजेपी का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब लगता है पार्टी आला कमान ने सूबे की पहचान बदलने का मन बना लिया है और युवा बीजेपी का संदेश पहुंचा दिया है। लेकिन तीन राज्यों में मिली जीत के बाद बीजेपी आला कमान ने एक झटके में पुराने चेहरों को आखिर साइडलाइन क्यों किया, वो भी तब जबकि 2024 का आम चुनाव सिर पर है और इन तीनों राज्यों में बीजेपी की अच्छी पकड़ है। तो पहले इन तीन राज्यों में लोकसभा की कितनी सीटें हैं ये जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 11 और राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट है। यानी इन तीनों राज्यों में लोकसभा की कुल 65 सीटें दांव पर हैं। तो फिर बीजेपी ने नए चेहरों वाला एक्सपेरिमेंट क्यों किया? जानकार मानते हैं कि इन तीन राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन कर बीजेपी ने बड़ा गेम प्लान किया है। तो आइए बारी बारी से जानते हैं कि इन तीन राज्यों में बदलाव की वजह क्या है। मोदी और शाह किसी को क्षेत्रीय क्षत्रप नहीं बनने देना चाहते हैं। बीजेपी में बदलाव की बयार बह रही है, इसलिए नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। लंबे अरसे बाद जनरेशन चेंज के दौर से गुजर रही है बीजेपी। पुराने चेहरों के सियासी इतिहास से पीछा छुड़ाना चाहती है। रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा के कार्यकाल की छाप मिटानी है। नए चेहरों में उन्हें मौका दिया जिनकी सियासत नई है। इन तीन राज्यों के बहाने जातीय समीकरण भी साधे गए हैं। हालांकि सियासत का मिजाज और रिवाज जनता अपने लिहाज से भी तय करती है। बीजेपी ने जो कुछ भी इन तीन राज्यों में किया है, सियासी पंडित उसे 2024 से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन दिग्गजों को दरकिनार करना कितना कारगर होगा ये 2024 के नतीजे बताएंगे।